हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है वो सिर्फ एक समुद्री रास्ते की सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि ये दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक बड़ी डिप्लोमेटिक वॉर बन चुका है। अमेरिका के समर्थन वाली जिस प्रस्ताव पर बहरीन ने पूरी ताकत झोंक दी थी, उसका रुक जाना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मोड़ है। इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझे तो एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां एक तरफ अमेरिका और उसके साथी हैं, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और फ्रांस अपनी चालें चल रहे हैं। बहरीन ने जो प्रस्ताव पेश किया था वो काफी कड़ा और सीधा था। इसमें मांग की गई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट है, उसमें जहाज के आने जाने में अगर कोई बाधा आती है तो सदस्य देशों को जरूरी रक्षात्मक बल यानी डिफेंसिव फोर्स इस्तेमाल करने की कानूनी छूट मिलनी चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो इस प्रस्ताव के पास होने का मतलब था कि अमेरिका या कोई भी दूसरा देश ईरान के खिलाफ अपनी नौसेना का इस्तेमाल कर सकता था और उसे इसके लिए यूएन से खुली छूट मिल जाती। भले ही आधिकारिक तौर पर वोटिंग टलने का बहाना गुड फ्राइडे की छुट्टी को बनाया गया, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। चीन और रूस ने इस पर कड़ा एतराज जताया। चीन का मानना है कि अगर यूएन ऐसी इजाजत देता है तो मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। चीन को डर है कि इससे तेल की सप्लाई में और ज्यादा रुकावट आ सकती है, जिसका असर उसकी अपनी इकोनॉमी पर पड़ेगा। रूस, जो ईरान का पुराना और भरोसेमंद साथी है, उसने इसे अमेरिका की धौंस जमाने वाली नीति करार दिया। रूस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी ऐसे प्रस्ताव को पास नहीं होने देगा जो ईरान को सीधे निशाना बनाता हो। वहीं फ्रांस ने एक अलग ही स्टैंड लिया। फ्रांस ने अमेरिका का साथ तो दिया, लेकिन वो चाहता था कि इस प्रस्ताव की भाषा इतनी सख्त ना हो कि इसे सीधे हमले का लाइसेंस मान लिया जाए। फ्रांस का कहना था कि सैन्य कार्रवाई को सिर्फ बचाव तक ही सीमित रखना चाहिए, ना कि इसे किसी जंग की शुरुआत बनानी चाहिए, क्योंकि अगर ये देखने वाली बात है कि ये रास्ता ओमान और ईरान के बीच स्थित है। अगर यहाँ कोई जहाज डूबता या कोई देश रास्ता रोक देता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं। और अभी तक जितने भी युद्ध अभी तक हुए हैं और हो भी रहे हैं, वो इस हॉर्मुज स्ट्रेट के पार हो रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जंग का अखाड़ा बन जाएगा, यानी उसके अंदर भी पनडुब्बी से लेकर युद्धपोत तक उतर जाएंगे और यहाँ पे भी युद्ध होता नजर आएगा। हाल के दिनों में ईरान पर आरोप लगे हैं कि उसने यहाँ जहाज़ों को रोका, जिससे ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। यूएन में फोर्स यानी ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त देना बहुत ही रेयर बात है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब दुनिया के देशों ने मिलकर किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दी हो। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था, तब ऐसा प्रस्ताव आया था। उसके बाद 2011 में लीबिया के वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब हॉर्मुज के लिए ऐसा प्रस्ताव दिखाता है कि अमेरिका इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। फिलहाल वोटिंग टलने से बहरीन और अमेरिका को अपनी रणनीति दोबारा बदलनी पड़ेगी। ये घटना दिखाती है कि अब दुनिया एक तरफा नहीं चलती। अमेरिका भले ही पावरफुल है, लेकिन चीन और रूस की वीटो पावर और फ्रांस की सावधानी ने उसे फिलहाल रोक दिया है। बहरीन के राजदूत जमाल अल सोवाई ने इसे अहम मोड़ बताया है, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बंद कमरों में होने वाली अगली मीटिंग में क्या समझौता होता है। निष्कर्ष ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की ये लड़ाई अब केवल जहाज़ों को बचाने की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि समंदर पर राज किसका चलेगा। आने वाले दिन ग्लोबल इकोनॉमी और मिडिल ईस्ट की शांति के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। अगर कूटनीति फेल हुई तो तेल की कीमतें और युद्ध की आशंका दुनिया की नींद उड़ा सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।